भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है तो बात सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही नहीं रहती, बल्कि कंट्रोवर्सीज का शोर भी खूब सुनाई देता है। कभी पॉलिटिकल इश्यूज मैच पर भारी पड़ते हैं तो कभी ग्राउंड पर प्लेयर्स ही एक दूसरे के खिलाफ कड़क बहस करते नजर आते हैं। लेकिन साल 2004 एशिया कप में हुआ एक बहस का किस्सा अलग ही था। मैच के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स और मीडिया ने भारत के इस दोहरे रवैये के लिए बहुत आलोचना की, क्योंकि इसी के चलते अंत में पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। 2004 एशिया कप में पाकिस्तान को भारत से टकराना था। श्रीलंका के खिलाफ बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना था। लेकिन उसको भारत को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को उसी के घर में टीम इंडिया ने टेस्ट और ओडीआई सीरीज में हराकर अपनी बादशाहत कायम की थी। कोलंबो में पाकिस्तान कैप्टन इंजमाम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज की। हांगकांग के खिलाफ ऊपर भेजे गए शोएब मलिक ने उनकी वीक बॉलिंग का फायदा उठाते हुए 100 किया था। लेकिन पावरफुल श्रीलंका के खिलाफ नेक्स्ट मैच में नुआन जोइसा की आंधी में मलिक उड़ गए थे। फिर भी कैप्टन इंजमाम ने मलिक को टॉप ऑर्डर में भेजने का रिस्क ले लिया था। इरफान पठान ने पहले ही ओवर में स्ट्राइक की और इमरान नजीर को चलता किया, लेकिन शोएब मलिक ने अपनी टाइमिंग और पावरफुल स्ट्रोक्स से पाकिस्तान की एशिया कप में होप बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सहवाग के हाथों 2 टफ चांस पर लकी रहे मलिक ने इसके बाद अपनी आंखें पिच पर जमाते हुए इंडियन बॉलिंग अटैक को बैकफुट पर ला दिया था। इसके बाद भी लक ने उनका खूब साथ दिया। जब वो 99 पर थे तब 100 करने की कोशिश में उनके खिलाफ एक रनआउट की अपील हुई, लेकिन टीवी एम्पायर गामिनी सिल्वा ने मलिक को बेनिफिट्स ऑफ डाउट दे दिया था। पाकिस्तान के थोड़ी देर में विकेट्स गिरते गए, लेकिन मलिक ने एक साइड पर मजबूती से जमते हुए नेट रन रेट को नीचे नहीं आने दिया था। उन्होंने अपने ओडीआई करियर का हाईएस्ट स्कोर बनाकर पाकिस्तान का 300 रनों का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। लेकिन स्टार बैट्समैन से सजी इंडियन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए यह टारगेट मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई मौकों पर 300 प्लस टारगेट को सक्सेसफुल चेज किया था। जवाब में सहवाग के जल्दी आउट होने के बाद सौरव और तेंदुलकर ने इनिंग को रिबिल्ड करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी पेसर्स ने शॉर्ट बॉल से इंडियंस को टारगेट किया। खासकर शोएब के सामने सौरव शुरुआत में बेहद नर्वस नजर आए। एक बार नजर जमने के बाद गांगुली ने स्कोर को खींचना शुरू किया, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम बिखर गई और स्कोर 5 विकेट पर 151 रन हो गया था। अब भारत को मैच पकड़ से निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक साइड से तेंदुलकर लगातार स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वही तेंदुलकर जो 90s में इस तरह के मैच का रिजल्ट अकेले दम पर ही बदल देते थे। इसके बावजूद भारत ने टारगेट चेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंडियन बैट्समैन सिर्फ एक बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए खेलने लगे, क्योंकि आईसीसी ने साल 2001 में 3 या इससे ज्यादा टीम्स के टूर्नामेंट के लिए प्लेइंग कंडीशन में कुछ चेंजेस किए थे, जिसके तहत फील्डिंग टीम को बोनस पॉइंट लेना हो तो उसको अपने बनाए स्कोर से 1.25% नेट रन रेट माइनस करके टारगेट का बचाव करना था, जिसके तहत पाकिस्तान को किसी भी तरह इंडियन टीम को 241 रनों से पहले रोकना था। अगर दूसरे नजरिए से देखें, अगर भारत मैच जीते और वो भी बोनस पॉइंट के साथ, उसके लिए उनको पाकिस्तान के 6 रन पर ओवर के हिसाब से 1.25% की स्पीड से ज्यादा स्कोर करना था, जिसके तहत भारत को 7.5 रन पर ओवर के हिसाब से 40 ओवर्स में पाकिस्तान के टारगेट को ब्रेक करना था। लेकिन भारत की नजर मैच जीतने पर नहीं, बल्कि एक बोनस पॉइंट के लिए किसी भी तरह 2 से 41 टारगेट पर पहुंचना चाहता था। तेंदुलकर स्कोर करते रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हों। उनके आउट होने के बाद टीम की बोनस पॉइंट पॉलिसी फेल होती नजर आने लगी। एक साइड से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन इरफान पठान ने टेस्ट मैच स्टाइल में बैटिंग करते हुए टीम की होप बनाए रखी। लास्ट ओवर में भारत को 6 रनों की जरूरत थी। 2 डॉट बॉल के बाद कुंबले ने शमी को चौका जड़ दिया। अगली 3 बॉल शमी ने बेहद शार्प और क्विक फेंकी, लेकिन लास्ट 2 बॉल पर कुंबले और बालाजी ने 2 बाई रन चुरा लिए। पाकिस्तान अनलकी रहा कि मोइन खान दोनों ही बार स्टंप्स को हिट नहीं कर पाए। इंडियन टीम ने ठीक 241 रन बनाए, जो कि उसको बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए जरूरी थे। पाकिस्तान ने मैच को 59 रनों से जीत लिया। उन्होंने मैच जीतने के लिए 90s वाला जोश और जुनून दिखाया था, लेकिन वो जीत कर भी हार गया। अगर पाकिस्तान इस मैच को 60 रनों से जीतता तो उसकी फाइनल में पहुंचने की होप बरकरार रहती, क्योंकि अब उसका लक उनके खेल पर नहीं था। वे तभी आगे बढ़ सकते थे जब श्रीलंका भारत को उसके लास्ट ग्रुप मैच में हरा दे। मैच के बाद बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए पाकिस्तानी फैंस और मीडिया ने इंडियन टीम के नेगेटिव एटीट्यूड पर जमकर सवाल उठाए। इसके अलावा पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर ने भी बोनस पॉइंट सिस्टम की कड़ी आलोचना की।
वुलमर का मानना था कि अगर बोनस पॉइंट सिस्टम नहीं होता तो भारत टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता और मुकाबला बेहद मजेदार हो सकता था। मैच के बाद इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ने खुद ये माना कि हमने पास्ट में कई बार 300 प्लस रनों का पीछा किया था, इस बार भी हम चेस के लिए ही गए थे, लेकिन 5वां विकेट गिरने के बाद हम बोनस पॉइंट के लिए खेलने लगे थे। आखिरकार पाकिस्तान की टूर्नामेंट में होप टूट गई क्योंकि श्रीलंका अपने लास्ट ग्रुप मैच में भारत से बेहद नजदीकी मुकाबले में हार गया। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने अपना आखिरी ग्रुप मैच को किस तरह से लिया ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश ने सिर्फ 166 रन बनाए। पाकिस्तान अगर चाहता तो आसानी से बोनस पॉइंट के साथ जीत हासिल कर सकता था, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उन्होंने इस मैच को बहुत ढीलेपन के साथ खेला। कैप्टन इंजमाम तो बैटिंग करने ही नहीं आए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान भारत को बोनस पॉइंट लेने से रोक देता तो वो उस वक्त की बेहद कमजोर बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच सकता था। एक बोनस पॉइंट ने फाइनलिस्ट को बदल दिया था। भारत के हाथों दोनों डोमेस्टिक सीरीज हारने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान एशिया कप में इतना बड़ा उलटफेर करेगा। जो भी हो, इस मैच में एक एक रन के लिए कड़ा मुकाबला हुआ था। गाइज, आपकी इस पूरे मैटर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस बारे में हमें आपकी राय सुनना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी कैप्टन राशिद लतीफ की साल 2003 में की गई क्रिकेट चीटिंग के बारे में जानना है तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।